IMF से पैसा आ गया। 3 अरब डॉलर के मुआहदे की पहली किस्त मिल गई। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक में जमा हो गए। ट्रेडिंग के दौरान इंटरबैंक में $1 ₹1.98 सस्ता होकर ₹275.50 का हो गया। ओपन मार्केट में $2 सस्ता होकर ₹279 का हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया, लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। कर्जा बहुत सख्त शराइत मानने के बाद मिला है ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि रवां हफ्ते स्टेट बैंक के जखायर में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है। तवक्को है कल ज़र मुबादला के जखायर 13 और 14 अरब डॉलर के दरमियान होंगे। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा कि पिछला मुआहदा तोड़ने से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी। पाकिस्तान को इस प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। अभी चंद साल पहले बगैर किसी सियासी मुकालमे के बड़े बड़े सनतकारों को 3 अरब डॉलर दिए गए कि वो सनतें लगाएं। अच्छी बात है, लेकिन उनको जो मार्कअप वो 3-4% पे मिला। उन्होंने भी स्नान किया उस गंगा में जो कि खुद पहले ही अरबपति थे। अब मुझे बताएं कि 4% पे 5% पे अगर आपको बैंक लोन मिल जाए तो आप बाजार में उसको 15% पे आराम से बेच सकते हैं और पैसे जेब में डाल सकते हैं। अगर पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, इन कर्जात के ऊपर खर्च किए होते तो शायद आज हमें IMF के पास जाने की जरूरत न पड़ती। बड़े बड़े सनतकारों को कुछ साल पहले 3 अरब डॉलर के कर्जे दिए गए। जो लोग पहले ही अरबपति थे उन्होंने भी 3 से 4% चराए सूद की गंगा में स्नान किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इस पैसे को मार्केट में 15% में बेचकर कितना पैसा कमाया गया होगा। ये पैसा तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में लगता तो आज IMF के पास जाना न पड़ता। हम कब तक मांगते रहेंगे? वजीर आजम शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। IMF मुआहदे, मुआशी और सियासी सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेंगे। जिन चीज़ों पे नहीं था इत्तफाक़ राय, उन पे इत्तफाक़ राय हो गया। अब तकरीबन 99% चेयरमैन साहब ने अपनी बुर्दबारी से 99% जो मामलात हैं वो हल करा दिए हैं। 1-2 इश्यूज़ के ऊपर है, उसमें सेनेटर अली जफर साहब ने भी कहा है कि वो तजवीज़ दे देंगे, और वो ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं जो कि पॉलिटिकली कंटेंशियस है, वो टेक्निकली और लीगली देखने वाली बातें हैं। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल। जिन निकात पर इत्तफाक नहीं था उन पर भी इत्तफाक हो गया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन इस्लाहात कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 1-2 मामलात पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, लेकिन ये मामलात ऐसे नहीं कि उन्हें हल न किया जा सके। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। अदालती वार्निंग के बावजूद चेयरमैन PTI आज भी तोशाखाना केस में पेश नहीं हुए। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। PTI वकील की पीर तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। NCA 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया की उबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसीह कर दी। दहशतगर्दी के मुकदमे में इस्लामाबाद की ATC ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वारंट जारी कर दिए। 19 जुलाई को जाती हैसियत में तलब। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला मुंतखब। ऐवान में मौजूद 20 में से 19 अरकान ने गुलबर खान के हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान ने भी गुलबर खान के हक में वोट दिया। 11 अरकान गैर हाजिर रहे। आज़ाद रुकन नवाज खान नाजी ने वोट नहीं डाला। ऐवान से खिताब में नौमुंतखब वजीर आला ने वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। कहा अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। हाजी गुलबर खान 2020 के इंतखाबात में PTI के टिकट पर कामयाब हुए थे। MQM की राबता कमेटी ने ऑपोजिशन लीडर के लिए राना अंसार का नाम फाइनल कर लिया। ज़राए MQM के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर करने के लिए दरखास्त जल्द असेंबली सेक्रेटेरिएट जमा करा दी जाएगी। PTI के ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख असेंबली इजलास से कई रोज से गैर हाजिर हैं।
फलस्तीनियों पर मजालिम ढाने वाले इसराइल ने कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम पर आज तक इंसानी हुकूक का कोई बयान नहीं दिया। आज इसराइल 9 मई को पाकिस्तान में तबाही फेरने वाली PTI के गिरफ्तार कारकुनों के लिए आग बगूला क्यों हो गया? वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का सवाल। कहा, माजी में लोगों से खोखले दावे किए गए, हम सिंध में पूरे पाकिस्तान के लोगों को मुफ्त इलाज फराहम कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि RICVD मुल्क के तमाम शहरों में हो, मुल्क के हर सूबे में पिंक बसेस चलाई जाएं। आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी को देखना चाहते हैं। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू। दरिया सतलुज के किनारे आबाद देहात सैलाबी रेले की जद में। बहावलपुर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गंडा सिंह वाला और हैड सुलेमान की के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कसूर और उकाड़ा के मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। PDMA ने गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया है। दरिया रावी में भारत से छोड़ा जाने वाला 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला कोट, नैना, भीकूचक, जरमिया, करतारपुर और जसर से होता हुआ लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। दरिया चनाब में सैलाबी रेले से झंग के 40 देहात ज़ेरे-आब, फसलें तबाह, हजारों अफराद मुतासर, राबता सड़कें ज़ेरे-आब, आमदोरफ्त में मुश्किलात। दरिया चनाब में सैलाबी रेले से झंग के 40 देहात ज़ेरे-आब, फसलें तबाह, हजारों अफराद मुतासर, राबता सड़कें ज़ेरे-आब, आमदोरफ्त में मुश्किलात। शहरियों का ट्रैक्टर, ट्रॉली और कश्तियों का इस्तेमाल। शहरियों का कहना है कि मुश्किल में है। बाजरा, धान और मवेशियों का चारा भी पानी में बह गया है। जमुना बिफर गया, दिल्ली डूब गया। भारत में शदीद बारिशों से दारुल हुकूमत में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दिल्ली की सड़कें पानी में डूब गई, स्कूल्स बंद, दफातर बंद, घर से काम के अहकामात जारी। दिल्ली के लाल किले के अतराफ की सड़कें भी पानी में डूब गई। सैलाबी सूरत हाल से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद, शहर में पानी की सप्लाई मुतासर। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में बारिशों से गुज़श्ता रोज़ दरिया जमुना में पानी की सतह का 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में लोन वापसी के तकाजों से तंग। रावलपिंडी के शहरी की खुदकुशी के बाद FIA मुतहर्रिक। ऑनलाइन लोन ऐप्स के खिलाफ FIA की कार्रवाई। इस्लामाबाद के इलाके G8 में 2 छापे, मुतादिद लैपटॉप्स और कंप्यूटर कब्जे में ले लिए गए। मुतल्लिका लोन ऐप के G8 के दफातर को सील कर दिया गया। तर्जुमान FIA का कहना है कि गैर कानूनी लोन ऐप्स ब्लॉक करने के लिए PTA से दरख्वास्त की जाएगी। साइबर क्राइम सर्किल रावलपिंडी ने मुतासरीन को मौसूल होने वाली कॉल्स पर तहकीकात का आगाज कर दिया। शहरी लोन ऐप्स की जानिब से हिरासा करने की शिकायत करीबी साइबर क्राइम सर्किल में दर्ज करवाएं। पाकिस्तान के सियासी मामलात में तबसरा नहीं करना चाहते, जो है वो सबके सामने है। पाकिस्तान को इस वक्त कई इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना है। IMF ने पाकिस्तान का कर्जा मंजूर किया, इस कामयाबी पर मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान को इस हवाले से मजीद काम करना होगा। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की पेशावर में गुफ्तगू। कहा, अमरीका पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। सिर्फ गुज़श्ता साल पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी 50% बढ़ी है। ख़वातीन के हुकूक के हवाले से कानून साजी भी इंतहाई अहम है। निगरान वज़ीर सनत खैबर पख्तूनख्वा अदनान जलील को काबीना से निकालने की सबरी पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का एतराज़। सबरी वज़ीर आला को वापस भेज दी। सरकारी ज़राए के मुताबिक गवर्नर KP ने एतराज़ लगाया है कि सूबे की मुआशी सूरत हाल ठीक नहीं। वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी ओन चौधरी ओहदे से मुस्ताफ़ी। ज़राए के मुताबिक ओन चौधरी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की वजह से इस्तीफ़ा दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपने अरकान को हुकूमती ओहदों से अलग होने का कहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की पनाहगाह बनी हुई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार से महरूमी के बाद प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम का बराह रास्त ताल्लुक सिक्योरिटी इदारों के साथ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सिक्योरिटी इदारों और उनके चीफ के खिलाफ ट्वीट करवाते हैं, सूरत हाल गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह उनका दोबारा इक़्तिदार में आने का चांस बने।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑडिट एतराज़ात पर गुफ्तगू। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने सवाल किया कि DGIB इजलास में नहीं आए। डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने जवाब दिया कि अमन और अमान के हालात के बायस नहीं आ सके। चेयरमैन PAC बोले, यहाँ फौजी आते हैं जिनके जवान बॉर्डर पर शहीद होते हैं। IB का प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आ सकता है। डिप्टी DGIB को कमेटी में कबूल नहीं करेंगे। भारत सरकार ने यौम शोहदा कश्मीर पर साबिक वज़ीर आज़म महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया। कब्रिस्तान जाने से भी रोक दिया। महबूबा मुफ्ती ने घर के बाद सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के लिए जाने कुर्बान करने वालों को हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय हुकूमत आर्टिकल 370 की गैर कानूनी मनसूखी का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर के हालात ठीक बता रही है। भारत को अपनी तारीख को मस्क करने या अपने हीरोज को भुलाने की इजाजत नहीं देंगे। भारतीय हुकाम नस्ली और मजहबी तशद्दुद फौरी रोकें, मजहबी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। भारत में अदम बर्दाश्त ने रियासत मणिपुर के नस्ली फसादात में अहम किरदार अदा किया। यूपी पार्लियामेंट में भारत में नस्ली और मजहबी तशद्दुद की मजम्मत। भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर यूपी पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर। यूपी पार्लियामेंट का भारत में हिंदू अक्सरियत पसंदी को बढ़ावा देने वाली फ़िरक़ा अंगेज़ पॉलिसीज़ पर तशवीश का इजहार। और सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल झूम की कहानी इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगी। अपने आगाज से ही रेटिंग 400 यूट्यूब पर जमाया अपना राज। आखिरी किस्त देखिए जुमे की रात 8 बजे सिर्फ Jio TV पर।